लव थ्रू प्रिज्म के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे लिली पीटर को देखती है और सोचती है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। यहाँ पर केट जो होता है जब पीटर को बोलता है कि तुम नहीं करते हो तो यहाँ पर लिली गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने देखा था उसको हार्ड वर्क करते हुए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर क्रिस्टीन के सामने ही केट ने कह दिया था कि वो लिली से प्यार करता है, जिस बात से कैथरीन बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने यही सपना देखा है। आज से लगभग 12 साल पहले जब कैथरीन इस चर्च फैमिली के अंदर आई थी, कैथरीन अपने मॉम के साथ यहाँ पर आई थी जहाँ पर केट की मॉम भी थी। केट की मॉम ने यहाँ कैथरीन को देखा था और कहता था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम केट की वाइफ बनोगी, तो तुम्हें उसके लिए रेडी हो जाना चाहिए। केट यहाँ बचपन से ही कैथरीन को बिल्कुल भी देखता नहीं था, वो अपना दिन भर ड्राइंग करता रहता था। कैथरीन यहाँ बोर होती रहती थी क्योंकि कैथरीन को ड्राइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जब भी वो उसके साथ घूमती तो वो चुप रहती थी और वो भी चुप रहता था। वो दोनों बहुत ही कम बातें किया करते थे क्योंकि उन दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में था। कैथरीन को अलग अलग डॉल से खेलने में मजा आया करता था और केट को अपने ड्राइंग करने में मजा आता था, इसीलिए वो दोनों का इंटरेस्ट एक साथ मैच नहीं होता है। फिर भी जो हमारी कैथरीन होती है वो यहाँ पर केट के साथ रहती है क्योंकि उसे एक ब्यूटीफुल लेडी ने कहा था कि उसे हमेशा उसके साथ रहना है। वो लेडी कोई और नहीं, यहाँ केट की मॉम होती है। केट का एक और शौक हुआ करता था जहाँ पर वो अपने घोड़े को सहलाता था। वो खड़े होकर घोड़े के ऊपर हाथ फेरता रहता था और यहाँ पर जो कैथरीन होती थी वो उसको देखती रहती थी कि वो घोड़े पर कितना ज्यादा ध्यान दे रहा है, मेरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर वो जाती है एक पार्टी के अंदर जहाँ पर उसकी मेड उसको तैयार करती है। कैथरीन जब केट के घर पहुंचती है तो वहां पर वो देखती है एक पेंटिंग को जो उसकी मॉम की पेंटिंग होती है। उसका ध्यान उसके ड्रेस पर चला जाता है। उस ड्रेस का ही नाम है सिल्वर लिली, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर वो चाहती है कि वो भी एक ना एक दिन उसे पहने। कैथरीन को पता होता है कि ये ड्रेस यहाँ पर केट की ग्रैंड मदर ने यहाँ पर उसकी मॉम को दिया था और उसी ड्रेस को पहनकर केट के मॉम डैड डांस करते हैं। वही डांस इसे करना था केट के साथ। बट अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लिली और यहाँ पर केट वो डांस कर रहे होते हैं, ना कि कैथरीन और केट। सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिली बहुत तेज तेज भागना स्टार्ट कर रही होती है। वो यहाँ पर केट से दूर जो भागना चाहती है क्योंकि जो उसकी आंखों ने देखा है वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, जो उसके कानों ने सुना है वो भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज्यादा सोच रही थी कि केट ने ऐसा बोला है। जब कैथरीन ने केट से पूछा था कि क्या तुम लिली से प्यार करते हो, तो कहता है कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। यही बात उसने सुन लिया था। यही सुनकर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रुकती है, थोड़ी सांस लेती है, अपने आप को संभालती है। तभी उसका ध्यान पीटर के ऊपर चला जाता है जो यहाँ पर ड्रॉ कर रहा होता है। पीटर को देखकर उसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान है। वो उसके पास जाती है और कहती है पीटर क्या हो गया। पीटर कहता है लिली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहती है मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर रहे हो। क्या ड्रॉ कर रहे हो। पीटर यहाँ पर उदास होकर बोलता है कि मैंने बहुत सारा ड्रॉ किया, तो बैठकर यहाँ पर मेहनत की, बट मैंने एक भी अच्छा सा ड्रॉ नहीं कर पाया। लगता है मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं अपने आप से नफरत करने लगा हूँ। क्या मैं कुछ भी अच्छा स्केच नहीं कर सकता हूँ। लिली यहाँ पर उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी ड्राइंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। पीटर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मोटिवेट कर रही हो, बट मैं बताऊँ तो सच में बहुत ज्यादा ड्राइंग करके मैं थक गया हूँ। कोई बहुत ज्यादा मेहनत करे और उसका अवार्ड ना मिले तो उसे बहुत बुरा लगता है। यही चीज हम पीटर के अंदर देखते हैं। जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है एक कार यहाँ पर खड़ी हुई है। उसकी मेड कहती है तुमसे कोई मिलने आया है। वो जल्दी से भागती है और देखती है कमरे में कौन है। जब वो सीढ़ियों से चढ़ रही होती है तभी आवाज आ रही होती है कैथरीन की। कैथरीन उसके कमरे में होती है। कैथरीन ने पहली बार इतना वेट किया है, आज से पहले इतना कभी वेट नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है लिली तुम इतनी देर से कहाँ से थी। लिली कहती है मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर आने वाली हैं, नहीं तो मैं जल्दी आती। वो कहती है तुम्हें कैसे नहीं पता था, तुम डांस कर सकती हो ये मंगेतर के साथ और तुम्हें ये भी नहीं पता है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कैथरीन कहती है कि तुमने तो वो ड्रेस पहन लिया, बट तुम्हें पता चला कि वो ड्रेस जो है पहनने के लिए मैं बचपन से वेट कर रही थी और तुम यूं ही आई कॉलेज से और तुमने वो ड्रेस पहन लिया। क्या मैं उस ड्रेस के काबिल नहीं थी। उस ड्रेस को पहनने के लिए मैं बचपन से तैयार हो रही थी और केट की मंगेतर बनी थी। वो बहुत तेज गुस्सा करते करते एकदम शांत हो जाती है और फिर कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल थी। मैंने बचपन से सिर्फ यही ख्वाब देखा कि मैं चर्च फैमिली की बहू बनूंगी, की वाइफ बनकर मैं वो ड्रेस पहनूंगी और उसके साथ डांस करूंगी, पर तुमने मेरा ये सपना एकदम से तोड़ दिया।
तुम्हें किसने हक दिया मेरे सपने को तोड़ने का या किसी के भी सपने को तोड़ने का? क्या तुम्हें पहले पता नहीं करना चाहिए था कि वो ड्रेस तुम्हारे लायक है भी कि नहीं है? चलो केट ने तुम्हें वो ड्रेस दे दी, पर तुम्हें तो मना करना चाहिए था ना कि तुम्हें वो ड्रेस नहीं पहनना, पर तुमने फिर भी ऐसे ही पहन लिया बिना सोचे समझे। यहाँ पर वो कहती है वो ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मुझे पता है, बट मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो हूँ सॉरी फील कर रही हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए सिल्वर लिली ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा कीमती है और आप उसे पहनने के लिए बचपन से तैयार हो रही हैं। तुमने कभी नहीं सोचा होगा लिली कि मैं जो हूँ कैसा फील कर रही हूँ। मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा टूटी टूटी फील कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद जो था वो तुमने छीन लिया मुझसे। लिली कहती है हाँ आप सही कह रही हैं, मैं इस बात को नहीं समझ सकती कि वो ड्रेस आपके लिए क्या मायने रखती थी, बट मैं जो हूँ आपसे बस माफ़ी मांग सकती हूँ। अब तो वो चीज़ हो गई है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को भूल जाइए। कैथरीन बोलती है कि लिली बताओ तुम क्या फील करती हो, यहाँ पर मुझे जानना है केट के लिए तुम्हारे दिल में क्या है। वो कहती है कि जब मैं पहली बार कॉलेज आई थी तो मैंने आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग देखी। वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस पेंटिंग को देखकर मुझे क्या फील हुआ। वो पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट मुझे बाद में पता चला कि वो पेंटिंग यहाँ पर केट ने बनाई थी। केट में जो है मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी उसे। मैं तो बस चाहती थी कि मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो केट से भी ज्यादा अच्छी हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और केट तो एक नंबर का बेवकूफ है, वो क्लास के अंदर सो जाता है फिर भी वो पेंटिंग इतनी अच्छी बना लेता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है कि इतना लेजी लड़का इतनी अच्छी ड्राइंग बना सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। यहाँ कैथरीन उसे रोकती है और कहती है कि मैं समझ गई कि तुम उसे पसंद करती हो, क्योंकि लिली जिस तरह से बातें करती है पेंटिंग के बारे में वो सेम यहाँ पर बातें करता है किट भी, क्योंकि जब वो बचपन से उसके साथ रहती थी तब से किट को जानती है कि वो जो है ड्राइंग में कितना अच्छा है, स्केच को कितना ध्यान से देखता है। अब वो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो वो यहाँ पर लिली कहती है कि मैंने पेंटिंग पूरी नहीं की, तो क्या मुझे पेंटिंग पूरी करनी है? कैथरीन यहाँ बताती है कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ और मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर तुम्हें इनवाइट करूंगी अपने घर पे आने के लिए जहाँ पर तुम पेंटिंग कर सकती हो। लिली कहती है ठीक है, मैं आपके पास आकर ये जो है पेंटिंग करूंगी। यहाँ पर वो कहती है लिली कि क्या मैं अभी स्टार्ट कर सकती हूँ? तो यहाँ पर वो बताती है जो हमारी कैटरीन है कि नहीं अभी तुम स्टार्ट नहीं कर सकती, और जल्दी से गाड़ी को भगा लेती है। उसकी मेड कहती है लिली की कि ये तुम्हारी जो दोस्त है वो काफी अजीब है। तो यहाँ पर वो बताती है लिली कि वो मेरी दोस्त तो नहीं हो सकती। लिली जब रात को सो रही होती है तो उसे नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि बार बार वो कैथरीन की बातें सोच रही होती है जहाँ पर उसने कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो। ये बात उसके दिमाग में बार बार आ रही होती है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं लगती। बट वो सोना चाहती है और चाह कर भी वो सो नहीं पाती है, क्योंकि ये लव का जादू है जो तुम्हारे भूख प्यास को सबको हटा सकता है तुम्हारे दिमाग से। अगले दिन हम देखते हैं ब्राउन जब पूछती है कि तुम इतनी नींद में हो क्यों हो, क्या तुम सोई नहीं थी? बट वो जो है यहाँ पर बोलती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आई थी, बट मैंने सोने का ट्राई किया था। वो ज्यादा नहीं बोल रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है, इसीलिए। ब्राउन यहाँ पर कहती है कि अगर वो तुम्हें पेंटिंग बनाने के लिए बोल रही है बार बार तो उसे मना कर दो। मैं ब्राउन बताती है कि हमें शाम को बाहर चलना है, सिन ने पार्टी में बुलाया है हम सबको, तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा मेरे साथ। वो कहती है कि ठीक है मैं चलूंगी। तभी हम देखते हैं कि केट की यहाँ पर एंट्री होती है तो वो उसे देखकर शर्मा रही होती है। बट ब्राउन यहाँ पर केट को कहती है गुड मॉर्निंग केट, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, बहुत अजीब है। लिली यहाँ पर केट को नहीं देख रही होती है, वो अनजाना सा बिहेव कर रही होती है। ब्राउन यहाँ पर पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तुम्हारे और केट के बीच में? लिली जो होती है यहाँ पर केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करती है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, तो वो सोचती है कि कहीं मैंने जो है जो बातें करी यहाँ कैथरीन से, वो कैथरीन ने यहाँ पर इसे बता तो नहीं दिया, तो ये मुझे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। सारी बातें जो कल रात को हमने की थी सारी बातें कहीं कैथरीन ने यहाँ पर केट को तो नहीं बता दिया, केट बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और उसे मैं से आकर बहस करेगा, इसीलिए वो डर रही होती है। पर ये सारी बातें वो किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकती ना, तो वो सोचती है ब्राउन कि छोड़ो अभी ये बात नहीं करना चाहती तो मैं बाद में बात करूंगी, वैसे भी हम लोग पार्टी में जाने ही वाले हैं, वहीं पर बात कर लेंगे। शाम हो जाती है और हम सभी को पार्टी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर जो सीन होता है जेफरी होता है, पीटर होता है, ब्राउन और हमारी लिली है वो भी होती है और केट भी होता है। सीन ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक स्टैचू बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसके सभी दोस्तों को ये जो है बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट हम देखते हैं कि पीटर जो ड्राइंग बनाने की कोशिश करता है वो ड्राइंग बना नहीं पा रहा होता है। सीन ने जो स्टैचू बनाया था वो एक फीमेल की थी जिसके बाल जो है बिखरे हुए थे, और ये जो स्टैचू है वो उसने एक लकड़ी से बनाया था।
जो कि दिखने में काफी ज्यादा यूनिक है, जिसे सभी लोग पसंद कर रहे होते हैं। पीटर जो है यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा जो है आर्ट जो है गैलरी के अंदर डिस्प्ले हुआ था, बट मेरा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, फिर भी अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव नहीं कर पाता हूँ, स्केच सही से बना नहीं पाता हूँ। यहाँ पर तो केट कुछ भी बना देता है और उसकी स्केच फेमस हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर पीटर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मोटिवेट करते हैं। वहीं पर केट जो होता है वो बिल्कुल अलग करता है। वो कहता है कि तुम मुझसे क्यों कंपैरिजन कर रहे हो अपनी ड्राइंग की, और तुम्हारे आर्ट को मुझसे कंपेयर करने की क्या वजह है। तुम्हारा आर्ट यूनिक है और तुम अपने आर्ट को अपनी तरह से देखो। तुम सोचो कि तुम्हारा आर्ट सबसे ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम जो हो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तो उसके ऊपर काम करो। मैं भी अपने एक स्केच को बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बहुत ज्यादा एनालाइज करता हूँ। अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो स्किल ले सकता है। किड की बातें बहुत ज्यादा चुभने वाली थी, जो कि यहाँ पर पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। और पीटर के अलावा एक और होते हैं सभी दोस्त, उनको भी पसंद नहीं आ रहा होता है। पीटर यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे पापा जो हैं उन्होंने कॉलेज को बनाया है, शायद इसीलिए तुम्हें ये सब मिल गया आसानी से। पीटर यहाँ अपने दोस्त को ब्लेम करने लग जाता है उसके पापा के स्टेटस की वजह से, बट यहाँ केट कहता है कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं यहाँ पर अपने दम पर खुद आया हूँ। तुम्हें दम है तो प्रैक्टिस करो और अच्छा स्केच बनाओ, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। बट हम देखते हैं लिली जो है इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे आकर एक थप्पड़ मार देती है। शायद केट का लाइफ का सबसे पहला थप्पड़ होगा जो कि लिली ने मारा था, जिसे वो प्यार करता है। ऐसा करने के बाद लिली खुद भी रोने लग जाती है और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि कोई कितना मेहनत करता है, क्या तुमने पीटर को मेहनत करते हुए देखा है। यहाँ पर जो लिली है उसने पहले ही एक दिन पहले मेहनत करते हुए देखा था पीटर को, जो कि बहुत सारी ड्राइंग बना रहा था, पेज को फाड़ रहा था, बिल्कुल स्टार्टिंग से बना रहा था। तो स्केच बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है। तो आप में से अगर कोई भी स्केच बनाता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट करें और मेरा फुल सपोर्ट है। अगर आप स्केच को मेरे इंस्टाग्राम पर भेजते हैं तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा। लिली के थप्पड़ मारने के बाद केट यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि यकीन मानो, जब मैं अपना स्केच बनाता हूँ तो बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैं कोई भी स्केच बनाऊं और वो जो है तुम लोगों को पसंद आ जाए। स्केच बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत सोचना पड़ता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें। जल्द ही मैं नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।